प्रोटोकॉल के उल्लंघन कर विधायक को पर्याप्त सम्मान न दिए जाने के विरोध में विधायक निर्मला सप्रे नगर पालिका परिषद के बाहर बने पार्किंग जोन में धरने पर बैठ गईं। दरअसल में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक आज संपन्न होना थी। इस बैठक में विधायक निर्मला सप्रे को भी आमंत्रित किया गया था, किंतु सीएमओ ईशान धाकड़ और नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवाड़ द्वारा उन्हें बैठक में पहुंचने पर पर्याप्त सम्मान और सम्मानजनक स्थान नहीं दिए जाने से यह नाराज हो गई और कांग्रेसी पार्षदों के साथ मीटिंग से बाहर आकर धरने पर बैठ गई। बाद में एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने विधायक को समझाइश दी, किंतु उनके ना मानने पर सीएमओ ईशान धाकड़ ने खेद व्यक्त किया और विधायक निर्मला सप्रे को जूस पिलाकर धरने से उठाया। हमेशा चर्चाओं का विषय बनी रहने वाली बीना नगर पालिका एक बार फिर सुर्खियों में है। आज हम नगर पालिका परिषद के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बीना की जो स्थानीय विधायक हैं श्रीमती निर्मला सप्रे वह धरने पर बैठी हुई हैं। आप सभी उन्हें देख भी सकते हैं। धरने पर वो क्यों बैठी हैं, इसके लिए पीछे जो कारण बताया जा रहा है वह कारण यह बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें सीएमओ ने एजेंडे में 8 बिंदु शामिल करे थे, नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने, लेकिन बाद में इन बिंदुओं को घटाकर 5 कर दिया गया। बाकी के 3 बिंदु अपने निजी लोगों के लिए फ़ायदा दिलाने के लिए गायब कर दिए गए और मात्र 5 बिंदुओं पर बैठक हुई। दूसरे नंबर पर जो विधायक का सम्मान होता है, जहां पर पूर्व विधायक श्री महेश राय जी लगातार जिन चेयर्स पे जिन कुर्सियों पर बैठते रहे, वह कुर्सी या वह सम्मान बीना की वर्तमान विधायक निर्मला सप्रे जी के लिए नहीं दिया जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस के सभी पार्षद, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और निर्मला सप्रे के साथ, विधायक के साथ आज धरने पर बैठे हैं। हम बात करेंगे सीधे निर्मला जी से कि वह धरने पर बैठी हैं। इसके पहले जो सीएमओ के विरुद्ध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया और अब भी आगे क्या कार्रवाई करने जा रही हैं। हाँ जी, क्या है? देखिए, पिछले 6 महीने से तो बैठकें आयोजित नहीं हुई थी। जब मैंने बार सीएमओ और अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष से बोला कि बैठकें नहीं होंगी तो हम विकास के कार्यों पर कैसे चर्चा करेंगे, तो इससे पूर्व एक बैठक रखी गई थी और उसको एक नाम रखा गया था। एक तो उनने सामान्य बैठक और दूसरा मेरा सम्मान। चूँकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ पर आई तो नगर पालिका के जो सीएमओ वही अनुपस्थित रहे। अब चूँकि सम्मान था तो जितने जो भी हमारे नगर पार्षद थे उनने मेरा सम्मान रखा। तब मैंने देखा कि चलो ठीक है, पहला दिन था, अपन विवाद की स्थिति नहीं हो और उसके लिए सारे, अब चूँकि विकास की बात पर चर्चा होनी थी, जहाँ पर सीएम उपस्थित नहीं रहेंगे तो विकास की क्या बात, तो वो बैठक नहीं हो पाई। आज फिर उस बैठक का आयोजित किया गया। प्रोटोकॉल के तहत मुझे बुलाया गया कि तुम आप आओ, लेकिन जब यहाँ बुलाया तो गया, लेकिन सीट मिले तब मैं बैठूं, मैं खड़ी रही। इस पर सीएमओ कुर्सी पर भी नहीं उठे, नगर पालिका अध्यक्ष वो भी बैठी रही। आपको ये मालूम है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो विधायक होता है, तो वो एक सदस्य होता है और उसको एक सम्मान मिलना चाहिए अपने विधानसभा में। लेकिन मैंने देखा कि मैं खड़ी रही और लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। इतने में हमारे सारे पार्षद महोदय, चूँकि मैं भी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ी, तो मेरे कांग्रेस के पार्षद, उनको ये बहुत बुरा लगा और सारे खड़े हो गए कि जब हमारी विधायक नहीं खड़े बैठ सकती तो हम क्यों बैठें। हम लोग वहाँ से लौट के आए, चूँकि चर्चा विकास पर होनी थी, लेकिन बात यहीं पर अटक गई कि यहाँ पर सीट ही नहीं मिल रही, तो हम चर्चा कैसे, मैं खड़े होकर चर्चा। क्या कारण क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप कांग्रेस की विधायक हैं, इसलिए यह कार्य ये ऐसा हो रहा है या फिर कुछ और कारण इसके पीछे? देखिए, आप तो सभी जानते हैं कि जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो महेश राय जी के द्वारा ही बनाई गई है और कहीं ना कहीं उनका वो अध्यक्ष ये भूल जाती हैं कि अब विधायक महेश राय नहीं, निर्मला सप्रे है। तो आज तक जो महेश राय जी को जो सम्मान मिलता था नगर पालिका में कि वो एक सेंटर कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन जैसे गए तो वो रहे। लेकिन आज भी नगर पालिका अध्यक्ष को जो भी लगता है कि अभी भी महेश राय से ही पूछ के काम किए जाएंगे। अध्यक्ष तो करती हैं, साथ में जो सीएमओ हैं वो भी आज उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। मैं भी कई बार इन लोग को फ़ोन लगाती हूँ विकास कार्यों को लेकर या बीना की कोई भी समस्या को लेकर, चाहे अध्यक्ष हो या सीएमओ, दोनों मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कई बार मैंने उनसे कहा कि चूँकि हम जब चुनाव लड़ लेते हैं और जनप्रतिनिधि बन जाते तो हमें विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। दलगत राजनीति से
को छोड़कर हमें दिल की राजनीति करना चाहिए, क्योंकि हम सरकार में हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग के बीना का विकास हो। लेकिन आप देख रहे हो कि कामों की समीक्षाएं तो होती नहीं हैं, कामों को लेकर बैठकें तो होती नहीं हैं, सिर्फ यहाँ राजनीति का अखाड़ा बना दिया नगर पालिका को। सब विधायक के पुराने पूर्व विधायक महेश राय के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी भर्तियाँ, लगभग 90% भर्तियाँ उन्हीं के लोगों को दी गई हैं जो मेरा काम ही नहीं करते हैं। यहाँ पर लोग परेशान हैं, नगर पालिका के विकास की ओर कोई को ध्यान नहीं है। सिर्फ ये चल रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी हुई हम अध्यक्ष हैं, तो ये नहीं चलेगा। मैं अब आपका आगे का क्या कदम रहेगा? देखिए, मैं इसके लिए नगर पालिका के जो अपर मुख्य सचिव हैं, मैं उनके लिए सीधी मैं बात करूंगी। मेरा लगभग लेटर बनने के लिए तैयार हो गया, मैंने सूचना दे दी अपने पीए को, और मैं इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी मैं यहाँ बात करूंगी, क्योंकि उनने ये कहा था कि जो भी प्रतिनिधि को, यदि जो भी विधानसभा के सदस्य को यदि अपने विधानसभा में सम्मान नहीं मिलता तो उन लोगों पर, दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगी, लेकिन इसके पहले हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, चूंकि आप एक विधायक हैं और विधायक एक संवैधानिक पद होता है, आप धरने पर भी बैठी हैं, तो इसके लेके जिला प्रशासन को आपने कोई सूचना दी है कि आप धरने पर बैठ रही हैं? जी, मैंने कल मौखा के रूप में, क्योंकि परेशानियां तो जब से मैं चुनी हूँ 2-2.5 महीने से आ रहे हैं, क्योंकि समस्याएं आती, जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो नगरीय और से ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारी समस्याएं आती, जिनके निराकरण के लिए हम अध्यक्ष या सीएमओ से ही कहेंगे तो फ़ोन नहीं उठाते ये लोग, तो समस्याओं का निराकरण नहीं होता। इसको बैठक तो ऊपर चल रही है, बैठक तो चल रही है। आप देखिए एजेंडे कितने कम किए गए, जो एजेंडे निर्धारित किए गए थे वो एजेंडे होते गए अपने आप में, जहां बैठ के होती नहीं है वो एजेंडे, पूरे उन एजेंडों पर चर्चा हो जाती, लेकिन पार्षद उपस्थित नहीं रहते। ये चल रही। मैंने कलेक्टर महोदय से अभी इसी समय बात करी। आपके पार्षद, जो 5 पार्षद हैं कांग्रेस के और आप हैं, आप आज की इस बैठक को पूरी तरीके से आप शून्य घोषित कराएंगी क्या? देखिए, मेरे तरफ से तो शून्य, जहाँ पर चर्चा नहीं हुई, सारे पार्षद जब उपस्थित नहीं हुए, आप मुंह देख कर पार्षदों के देखोगे, और वहाँ पर जिन कार्यों को लेकर बैठक होनी थी वो बैठक के वो एजेंडा आप उसको ख़त्म ही कर देंगे, और जो मेन एजेंडा है, जो विकास के निर्माण कार्यों को लेकर है, वो एजेंडे आपने उसमें रखे ही नहीं है, तो वो तो शून्य समझिए। आप देखिए एजेंडे कम कर दिए गए हैं। हम यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय भी मौजूद हैं। ऐसे प्रशांत भाई, बैठक तो हो गई है, आपकी विधायक भले धरने पे बैठ गई हो, तो क्या इस बैठक को आप शून्य घोषित करवाएंगे? जी बिल्कुल, जब सभी हमारे कांग्रेस के पार्षद दल हमने वॉकआउट किया है तो हम ऐसी बैठक को उचित मानते ही नहीं। आज जो निर्णय लिए जाएंगे बैठक में, वे सारे के सारे निर्णय, तो इसके लिए मतलब आप, क्योंकि जब निर्णय लिए जा चुके हैं, सभी पार्षदों का एजेंडे के अनुसार साइन हो चुके हैं, तो ऐसे में आप कैसे कर पाएंगे? संवैधानिक व्यवस्था क्या है? ये निर्णय नहीं हम इनको मानेंगे, ये इनकी तानाशाही मानेंगे कि ये अपने बल का इस्तेमाल करते हुए ये निर्णय ले रहे हैं। इन निर्णय को हम शून्य घोषित करते हैं, और हम जो भी विरोध होगा, जैसे भी होगा, हम इन सबका विरोध करते आए और करते रहेंगे। एक राजनीतिक प्रश्न और है आपसे, भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद आपके साथ हो गए थे अभी चुनाव के बाद, लेकिन आज आप ही लोग बाहर आए, क्या उन पार्षदों का कहीं आपको समर्थन मिलेगा? ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारे साथ हो गए थे, क्योंकि हमारे कुछ व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं राजनीति से अलग, तो हमारा उठना बैठना होता है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप बोले कि हमारे साथ थे, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारे साथ थे वो। निश्चित रूप से प्रशांत भाई, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका विधायक जी का कहना है कि आज की ये बैठक शून्य घोषित करवाएंगे। देखना यह होगा कि नगर पालिका की आज की ये बैठक, जिसमें विधायक निर्मला सप्रे धरने पर बैठी हुई हैं, सारे पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं, इसके बाद भी बैठक हो रही है, वे निर्णय पारित होते हैं या नहीं, यह देखने की बात होगी।